लालची गोलगप्पे वाला। एक गांव में रहीम नाम का आदमी रहता था। वो काफी गरीब था और उसे किसी कारणवश फैक्ट्री के काम से भी बाहर कर दिया गया था। वो रोता हुआ घर आता है। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या करूं, मैं उदास कैसे न रहूं? जो एकमात्र मेरी नौकरी थी, मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया है। वहाँ से आपको क्यों निकाल दिया गया? वहाँ अब मशीन आ गई है ना, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। आप बाहर काम ढूंढिए, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। रहीम की पत्नी रहीम को समझाती है और उसे हिम्मत से काम लेने के लिए बोलती है। बेचारा रहीम उदास सोचता रहता है और अगले दिन गांव में काम ढूंढने के लिए निकलता है। रहीम एक दुकानदार के पास जाता है। मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? कुछ भी होगा चलेगा। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। मालिक, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं है। रहीम सरपंच के पास काम मांगने के लिए जाता है। सरपंच जी, कोई काम मिलेगा? कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, सब चलेगा मुझे। रहीम, काम तो था, पर अभी तुरंत हमने नए आदमी को रख लिया है और अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। मालिक, कोई भी काम हो बता दीजिए। नहीं रहीम, कोई काम नहीं है। कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। रहीम पूरा गांव घूम लेता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होता हुआ घर आता है। घर में उसका सारा राशन भी खत्म हो चुका था। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। मुझे कुछ काम नहीं मिला। अगर ऐसे ही होता रहा तो हम भूखों मर जाएंगे। तभी वहाँ रोते हुए रहीम का बेटा आता है। रहीम उसे रोता देख पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? पापा, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैंने स्कूल की फीस नहीं भरी थी ना, इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। रहीम की पत्नी कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, ए जी सुनिए, हम एक काम क्यों नहीं करते? बाहर वो टूटा हुआ ठेला पड़ा है, हम उस पर गोलगप्पे बेचते हैं। गोलगप्पे की दुकान गांव में काफी कम है, अच्छी खासी चलेगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम लोग गोलगप्पे की दुकान ही लगा लेते हैं। रहीम और रहीम की पत्नी कुछ सामान बेच के ठेला ठीक करवाते हैं और गोलगप्पे का सारा सामान ले आते हैं। उसकी पत्नी गोलगप्पे बनाती है और रहीम गोलगप्पे का ठेला लेकर गांव में बेचने लगता है। गोलगप्पे गोलगप्पे, मीठे खट्टे गोलगप्पे, गोलगप्पे गोलगप्पे, मीठे खट्टे गोलगप्पे। लोग गोलगप्पे देखकर रहीम के ठेले पर आने लगते हैं। हाँ भैया, ये एक प्लेट गोलगप्पे लगाना। जी अभी लगाया। रहीम गोलगप्पे लगाने लगता है और साथ में 2-3 गोलगप्पे एक्स्ट्रा देने लगता है। उसके एक्स्ट्रा गोलगप्पे देने से और भी लोग आने लगते हैं। रहीम की तेजी से बिक्री होने लगती है और वो सबको एक्स्ट्रा गोलगप्पे भी खिलाने लगता है। देखते ही देखते रहीम के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। उसका बेटा फिर से स्कूल जाने लगता है और वो तुरंत अमीर हो जाता है। दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। हमारा दिन कितना अच्छा चल रहा है ना, और हमारी गरीबी भी खत्म हो रही है। हाँ जी, आप सही कहते हैं। क्यों ना हम अब गोलगप्पे के दाम बढ़ा दें ताकि हम और पैसे कमा सके। अरे हाँ जरूर, हम ऐसा ही करेंगे और इस तरह हम ढेर सारा पैसा बना सकेंगे। रहीम को पैसे का लालच हो जाता है। वो गोलगप्पे के दाम बढ़ा देता है और एक्स्ट्रा गोलगप्पे देना भी बंद कर देता है। इससे लोग काफी नाराज हुए और वो रहीम से कहने लगे, अरे अचानक इतना दाम क्यों बढ़ा दिया तुमने? पहले तो कम थे और तुमने एक्स्ट्रा देना भी बंद कर दिया। रहीम उल्टा जवाब देते हुए बोलता है, देखो भैया, पैसे तो अधिक लगेंगे, खाना है तो खाओ, नहीं तो जा सकते हो यहाँ से।
उसके इस व्यवहार को देखकर लोग उसके ठेले में आना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे लोग काफी कम आने लगते हैं। रहीम उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है, पर सारे लोग उससे नाराज हो चुके थे और उन्होंने दूसरे ठेले में खाना शुरू कर दिया और बेचारा रहीम ज्यादातर वक्त खाली बैठने लगा और फिर से उसे पैसों का अकाल पड़ने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे फिर से दाम कम कर देने चाहिए। रहीम पैसे जरूर कम कर देता है, पर लोगों ने अब दूसरे गोलगप्पे की दुकान पर जाना शुरू कर दिया था और उसकी दुकान में आना बंद कर दिया था। बेचारा रहीम फिर से गरीब हो गया। इसलिए कहते हैं कि लालच करना बुरी बात है। लालच हम सब के विचारों को बदल सकता है और अच्छे कर्म से गलत कर्म की तरफ ले जाता है। एक ही जगह काम करते लोगों में अक्सर कंपटीशन होता है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई हो या कॉलेज की डिग्री, गांव की खेती का काम हो या शहर के कॉर्पोरेट ऑफिस का, हर कोई तरक्की चाहता है और इसी कोशिश में लगा रहता है। ऐसा ही कुछ ख्वाब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता अविनाश भी देख रहा था और इसके लिए वो दिन रात ऑफिस के काम में मेहनत करता था। एक दिन वो ऑफिस में आता है तो एक कैबिन में से आती दो लोगों की बातें सुनकर चौंकता है। अरे यार, तू घबराता क्यों है? इस बार तेरा मैनेजर बनना तय है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुमने देखा नहीं अविनाश कितनी मेहनत करता है। अरे मेहनत करने से क्या होता है, बॉस को भी तो पसंद आना चाहिए। और अंदर की बात बताऊं तुझे, बॉस ने खुद मुझसे कहा है अविनाश को तरक्की ना देनी पड़े, इसलिए उसे इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे और तुझे मैनेजर बना देंगे। तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच है यार, बॉस ने खुद मुझसे कहा है। पर यार ये बात अविनाश को पता नहीं चलनी चाहिए। बॉस कह रहे थे वरना अभी से उसका मन काम में नहीं लगेगा। आखिर 15 दिनों तक तो उससे काम करवाना ही है। अपने लिए बॉस की मंशा सुनकर अविनाश का मूड खराब हो जाता है। अभी उसे बॉस का बुलावा आता है कि फलाना प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ। सुनकर वो फाइल उठाता हुआ देखकर कुछ लिखना चाहता है, फिर पेन बंद करता हुआ मुंह बनाकर अनमने मन से फाइल ले जाकर बॉस के सामने रख देता है। बॉस फाइल देखता है तो पूछता है, ये फाइल तुम्ही ने बनाई है? जी हाँ बॉस। तो इसमें आज अविनाश नजर क्यों नहीं आ रहा? वो तुम्हारा ब्लॉक लेटर में टाइटल लिखना, नीचे अंडरलाइन करना और मेन पॉइंट्स हाइलाइट्स करना। अब मुझे पूरा प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वो सर, वो परेशान हो? कोई बात नहीं, मैं इस बार पूरी फाइल पढ़ लेता हूँ। दोपहर को लंच टाइम में बॉस फिर उसे एक और प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बुलाते हैं। अविनाश की मन स्थिति से अनजान फाइल देखते हुए बॉस उसे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, अरे ये फाइल के पेजेस में नंबर नहीं दिए? पर अचानक फाइल खुल गई और पेज बिखर गए तो? फाइल क्यों खुल जाएगी सर? खुल नहीं जाएगी, एक संभावना बता रहा हूँ। बाई चांस ऐसा हो गया तो? फॉर द सेफ्टी पेज नंबर डालकर रखना चाहिए। एक तो तरक्की नहीं दे रहे, 15 दिन बाद हटा देने वाले हैं और काम रॉयल अंदाज में चाहिए। अब करवाना उसी राजेश को मैनेजर बनाकर। कहाँ खोए हो अविनाश? क्या हुआ? कहाँ खोए हो? खाना खाया? ओ हाँ, नहीं अभी नहीं। तो आओ साथ में खाते हैं। नहीं, आज मेरा उपवास है सर। पर मैंने तो देखा तुम्हारे डेस्क पर टिफिन रखा था। वो गलती से ले आया सर। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गलती कर रहे हो। खैर, कुछ उपवास का मंगवा दूं? नहीं सर। अबे खड़ूस बॉस, तेरे साथ खाना तो क्या, पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगा। अविनाश को परेशान देख बॉस भी अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है और ये बात वो अविनाश के कुलीग राजेश और सुनील से शेयर करता है। तो मौका देख सुनील झट से कहता है, अब क्या बताऊं सर, अब तक तो हम उसे और उसके काम को जैसे तैसे संभालते थे, अब हम संभाल नहीं पाते। मैं तो कहता हूं बॉस, आप उस पर से ध्यान देना छोड़कर इन पर ध्यान दीजिए, राजेश पर। इन्हें मैनेजर बना दीजिए।
अगर अविनाश ऐसी ही गलती पर गलती करता रहा तो राजेश को मैनेजर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा क्या सर? बना ही दीजिए, मैं तो कब से मैनेजर की कुर्सी संभालने को तैयार हूँ। दूसरे दिन बॉस आता है तो देखता है अविनाश का डेस्क गंदा पड़ा है। अपनी कैबिन में आते ही बॉस उसे बुलाकर कहता है, क्या बात है, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज देखा तुमने अपना डेस्क तक ठीक नहीं किया। मैंने 15 दिनों के बाद सोचा था। मुझे इस ऑफिस से शिफ्ट कर देने का ना, तरक्की नहीं देने का ना, और ये बात मुझे पता नहीं चलने देने का ना, ताकि 15 दिनों तक मुझसे अच्छे से अच्छा काम ले सकूं। पर मुझे ये बात पता चल गई, जब मुझे यहाँ से भेजना ही है तो मैं इतनी ईमानदारी से काम क्यों करूं? बॉस बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पूछता है कि ये उससे किसने कहा। तो अविनाश की सारी बात बताने पर बॉस तुरंत सुनील और राजेश को बुलाते हैं। दोनों बॉस की बात सुनकर तुरंत मुकर जाते हैं कि अविनाश झूठ बोल रहा है। सुनते ही बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं, तो दोनों घबराकर हाथ जोड़ देते हैं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सच सच बताओ। वो सर, राजेश को मैनेजर बनाना है, लेकिन हम जानते थे अविनाश के रहते आप इसे मैनेजर नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने प्लान किया कि अविनाश को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। और जैसे ही अविनाश हमारी केबिन के पास से आया, हमने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ये बात झूठी कही कि बॉस उसे 15 दिनों में निकाल कर मुझे मैनेजर बनाने वाले हैं, ताकि इसका कॉन्फिडेंस टूट जाए, ये गलतियों पर गलतियां करे और आप इसकी जगह राजेश को मैनेजर बना दें। मतलब वो झूठ था? हाँ। सुना, इसीलिए कहते हैं किसी भी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो बात तुम्हारी नजर से नजर मिलाकर तुमसे ना कही गई हो।